आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लिंकेज क्या होता है और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. अब ड्रोसोफिला में मॉर्गन ने काफ़ी सारे डाईहाइब्रिड क्रॉस किए, दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करके स्टडी करा. तब किसमें स्टडी करा? ड्रोसोफिला में. ड्रोसोफिला का मेल वर्जन कुछ इस तरीके का दिखता है एंड फीमेल वर्जन कुछ इस तरीके का. मेल ये है, फीमेल ये है. लार्ज फीमेल होती है एंड स्मॉल मेल. ठीक है, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है, ये क्वेश्चंस में आ सकता है. सो नाउ the crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in peas. अब जो क्रॉस किया, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया मॉर्गन ने सेम रिजल्ट्स पाए जैसे मेंडल ने पी में पाए. मॉर्गन ने सेम चीज पाई किसके अंदर भी? ड्रोसोफिला के अंदर भी, जो मेंडल ने पीस के अंदर कलेक्ट किया था डेटा. फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन hybridized yellow-bodied, white-eyed females to brown-bodied, red-eyed male और इसको इंटरक्रॉस किया, इसकी F1 प्रोजीनी निकाली. Then he observed that two genes did not segregate independently of each other and F2 generation में and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1. नाउ जो कि एक्सपेक्टेड होता है जब दो जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तब एक्सपेक्टेड होता है. ठीक है. मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. इनको पता था कि जो जीन्स हैं किस क्रोमोसोम पर है? एक्स क्रोमोसोम पर. ठीक है. एंड सो क्विकली दैट व्हेन टू जीन्स इन a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental genes combination one were much higher than that of the non-parental type. क्या? पेरेंटल टाइप इनको ज्यादा देखने को मिला ड्रोसोफिला के अंदर एज कंपैरेटिव टू नॉन पेरेंटल. जब पेरेंटल की बात आएगी, सेम क्रोमोसोम पर अगर जीन्स प्रेजेंट है एंड अगर पेरेंटल है, मतलब पेरेंट से रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, मतलब पेरेंटल क्रॉसिंग ओवर हुई, लेस डिस्टेंस था तो सिर्फ पेरेंटल आएंगे, और अगर पेरेंटल होंगे तो उसको ही लिंकेज बोलेंगे. लिंकेज क्या है? टेंडेंसी ऑफ टू जीन टू इनहेरिट टुगेदर, इसी को लिंकेज बोलेंगे. सो नाउ Morgan attributed this due to physical association or linkage of two genes and coined the term linkage. किसने coin किया ये term linkage? Morgan ने. To describe this physical association of genes on a chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene chromosomes. मतलब टू टर्म्स का यूज किया गया. कौन कौन से दो टर्म्स थे? पहला टर्म जिसका यूज किया गया वॉज लिंकेज और दूसरा टर्म जो यूज किया गया वॉज रिकॉम्बिनेशन. अब इन्हीं दो चीजों को हमें इस पूरे पैराग्राफ को कंक्लूड करते हुए समझना है. सबसे पहले ड्रोसोफिला को देखा गया, ड्रोसोफिला की स्टडी की गई तो उसको पाया गया कि इट वॉज सेक्स लिंक. ठीक है. दूसरी बात ये देखी गई, एक्स क्रोमोसोम पर पाया जा रहा था. तीसरी बात ये कही गई कि अगर पेरेंटल जैसे ट्रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये दो जीन्स की प्रॉपर्टी ये है कि वो इनहेरिट कर जाएं, उसी को कह रहे हैं कि सेम क्रोमोसोम पर मान लेते हैं. जब डिस्टेंस दो किसी भी जीन्स का है ना, सेम क्रोमोसोम पर कम है अगर डिस्टेंस, तो उसमें आपको पेरेंटल देखने को मिलेंगे. उसी को बोला गया लिंकेज. रिकॉम्बिनेशन टर्म किसे कहा गया? अगर सेम क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ एक इधर प्रेजेंट है, एक इधर प्रेजेंट है, एज कंपैरेटिव इससे कंपेयर करो, इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया. जब डिस्टेंस इसका ज़्यादा तो इसमें आपको
आपको नॉन पेरेंटल यानी कि रिकॉम्बिनेंट वाले ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब इसकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, इसके साथ क्रॉसिंग ओवर होने लग जाएगी, ठीक है। इसी को कहा गया रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन करेंगे मतलब नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन किसमें देखने को मिलेंगे? रिकॉम्बिनेशन में। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, जिसकी वजह से वो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे और लिंकेज सबसे ज़्यादा शो करेंगे। जब पास पास होंगे तो वो लिंकेज शो करेंगे, लिंक फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो उनका डिस्टेंस कम है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनको दूसरे से क्रॉसिंग ओवर करनी पड़ती है, ठीक है। While others were loosely linked, showed higher recombination. For example, he found that genes white and yellow were tightly linked. मतलब जो जीन्स येलो की थी और वाइट की थी, येलो एंड वाइट कलर वाली जो जीन्स थी वो एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड थी। तो दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि वो लिंकेज शो करेंगे, उसमें पेरेंटल देखने को मिलेंगे आपको 98.7%, जब येलो और वाइट की बात की जाएगी। शोड ओनली 1.3%, अच्छा ये वाइट और उसकी कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, वाइट एंड मिनिएचर की बात कर रहा है, तब परसेंटेज की बात हो रही है। यहाँ की परसेंटेज नहीं दे रखी है हमें, ये की परसेंटेज दे रखी है कि वाइट और मिनिएचर विंग वाले कितने कितने पाए जाएंगे। showed only 1.3% recombination, while white और miniature वाले कितना दे रहे थे? 37.2% recombination. His student Alfred Sturt Wendt used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. अब पहले ये वाला पोर्शन समझ लेते हैं, जो ये परसेंटेज वाला पोर्शन दे रखा है, इसको दोबारा से अच्छी तरीके से समझेंगे। गलत हो गया है थोड़ा सा वो पोर्शन हमारा, स्टार्टिंग से दोबारा से समझते हैं। जब ब्राउन क्या है? ये कलर किस चीज को डिफाइन कर रहा है? ब्राउन कैसा टाइप है बॉडी कलर का, वो बता रहा है ये। ब्राउन जब बॉडी कलर था उसको एंड रेड इसका क्रॉस कराया गया किसके साथ? येलो एंड वाइट वाले के साथ, येलो एंड वाइट वाले के साथ। तब पेरेंटल कितने मिले एंड रिकॉम्बिनेंट वाले कितने परसेंटेज मिले, वो हमें याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में जिस तरीके से दे रखा है उससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। 1.3% हमें देखने को मिले रिकॉम्बिनेंट वाले, और यही लिखा है रिकॉम्बिनेशन वाले कितने शो किए गए? 1.3% रिकॉम्बिनेशन, वाइट एंड मिनिएचर वाले वॉज 37.2। रिकॉम्बिनेंट में 37.2 कौन देखने को मिलेंगे? वाइट एंड मिनिएचर। और येलो एंड वाइट वाले कितने थे? 1.3%। येलो एंड वाइट वाले 1.3% एंड वाइट एंड मिनिएचर वाले रिकॉम्बिनेशन में कितने देखने को मिले? 37.2। अब इसी का माइनस करके 100 में से लिख देंगे अगर, मतलब 98.7, तो ये हो गई पेरेंटल फॉर दिस। एंड अगेन अगर इसका भी माइनस करके लिख दें तो 62.8%, दैट इज रेड एंड नॉर्मल वाले, ठीक है। तो हमें दो डेटा दे रखे हैं, दोनों ही रिकॉम्बिनेशन के दे रखे हैं। जब येलो एंड वाइट पूछा जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन 1.3% हो रहा होगा, अगर वाइट और मिनिएचर वाले पूछे जा रहे हैं तो 37.2% हो रहा होगा। इस चीज़ को हमने अब क्लियर किया है, क्लियर नहीं हो पा रहा था वो टॉपिक, वहाँ से अलग से लिखने से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनके स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्ट वेंट, जिन्होंने क्या किया? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को मैपिंग करके पता किया, मैप से पता किया कि मैप से पता चल जाए कि किस तरीके से हम
लोकेट कर सकते हैं। तो इसी को बोला गया जेनेटिक मैप या लिंकेज मैप या क्रोमोसोम मैप। जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, जीन्स को लीनियरली अरेंज किया जाता है उसके परसेंटेज के बेसिस पे, किसके, रिकॉम्बिनेशन के परसेंटेज के बेसिस पे, कि कितना वो रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, मतलब नॉन पेरेंटल वाले कितने शो कर रहे हैं वो, ठीक है, बिटवीन टू जीन्स। जैसे कि कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, नीट में आया हुआ एग्जाम्पल है 20%, 28% और 8%। ए एंड बी के बीच का था 20%, बी एंड सी के बीच का था 28%, ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस था 8%। तो सबसे ज़्यादा वाला कौन है, बी एंड सी। तो बी एंड सी को सबसे पहले हम बना लेंगे, ये है 28%। तो 20% ए और बी के बीच का है, तो मतलब इधर की तरफ ए आ जाएगा, ये 20% हो गया। बच्चा कुछ 8 आना चाहिए, और आ भी रहा है 8, क्वेश्चन में दे रखा है हमें। तो इसी को कहते हैं मैपिंग करना, पोजीशन डिफाइन करना। बी ए सी इसकी पोजीशन हो जाएगी, सीक्वेंस हो जाएगा जीन का क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। इसी को कहते हैं जेनेटिक मैप्स। जेनेटिक मैप्स का आज एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, एक्सटेंसिवली दे आर बीइंग used as a starting point of in the sequence of whole genomes, as was done in the case of human genome sequencing project described later। लास्ट में आपको इसके बारे में भी बताया जाएगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दे रखे हैं 2 डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के कंडक्टेड बाय मॉर्गन। क्रॉस ए शो कर रहा है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू क्या डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल वाई है तो येलो, स्मॉल डब्ल्यू है तो वाइट, ठीक है। क्रॉस बी में आपको स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल एम है, मतलब वाइट और मिनिएचर के बीच का, मतलब यहाँ पे जो ये वाले में जो मिनी वो येलो एंड वाइट मिलने वाले हैं, रिकॉम्बिनेशन वाले कितने मिलेंगे, 1.3% मिलेंगे। यहाँ पर वाइट एंड मिनिएचर वाले देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 37.2% का देखने को मिलेगा। इसी को ही एक क्रॉस से इन लोगों ने दिखा रखा है, दैट्स, ठीक है। नाउ इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हमें कवर करना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।